नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक, जो हर दिन 9.8 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रदान करती है, अब स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रही है? हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइन लैब्स की, जिसकी 3,900 करोड़ रुपए की आईपीओ कल यानी 7 नवंबर 2025 से इन्वेस्टर्स के लिए खुल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रे मार्केट में इसके शेयर 7% प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। तो क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। पाइन लैब्स एक मर्चेंट कॉमर्स और पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है जो 1998 में शुरू हुई थी। कंपनी ने अपनी शुरुआत कार्ड बेस्ट पॉइंट ऑफ सेल पॉस सर्विस प्रोवाइडर के रूप में की थी, लेकिन आज यह डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस, मर्चेंट फाइनेंसिंग और लॉयल्टी सॉल्यूशन प्रदान करने वाली फुल फ्लेजेड प्लेटफॉर्म बन चुकी है। कंपनी की मार्केट कैप आईपीओ के बाद लगभग 25,000 करोड़ रुपए होगी। ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 25%, एफआईआई के पास 35%, डीआईआई के पास 15% और पब्लिक के पास 25% शेयर्स होंगे। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। यह 3,899.91 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू है, जिसमें 2,080 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 1,819.91 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल ओएफएस शामिल है। प्राइस बैंड 210 से 221 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज 67 शेयर्स है, जो अपर एंड पर 14,807 रुपए बैठता है। आईपीओ 7 नवंबर से 11 नवंबर 2025 तक ओपन रहेगी और शेयर्स के 14 नवंबर को लिस्ट होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पाइन लैब्स ने FY25 में 2,327 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल से 28% ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है और उसने FY25 में 4.79 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया है, जबकि पिछले साल उसे 145 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। एबिटडा 356 करोड़ रुपए पर पहुंचा है, जो FY24 के 158 करोड़ रुपए से काफी बेहतर है। अब सवाल यह है कि इस आईपीओ में अप्लाई क्यों करें? पहला कारण है स्ट्रांग बिजनेस मॉडल। कंपनी का पेमेंट इकोसिस्टम बेहद मजबूत है और HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, अमेजन पे, LG इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े पार्टनर्स के साथ काम करती है। दूसरा कारण है ग्रोथ पोटेंशियल। डिजिटल पेमेंट्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी का इंटरनेशनल एक्सपेंशन सिंगापुर, मलेशिया और यूएई में चालू है। तीसरा कारण है टेक्नोलॉजी एडवांटेज। फ्रेश इश्यू से मिले 760 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्लाउड एक्सपेंशन पर खर्च किए जाएंगे। चौथा कारण है डेट रिडक्शन। 532 करोड़ रुपए डेट रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और मजबूत होगी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पाइन लैब्स के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला रिस्क है कड़ी प्रतिस्पर्धा। रेजर पे, पेटीएम और फोनपे जैसी कंपनियों से सीधी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। दूसरा रिस्क है रेगुलेटरी चेंजेस। डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर में आरबीआई की नीतियों में बदलाव का सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। तीसरा रिस्क है प्रॉफिटेबिलिटी का सस्टेनेबिलिटी। कंपनी अभी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना एक चैलेंज हो सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 25,000 करोड़ रुपए होगा। पे रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले थोड़ा हायर है, लेकिन यह ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी अभी डिविडेंड यील्ड ऑफर नहीं कर रही है, क्योंकि वह ग्रोथ में री इन्वेस्ट करने पर फोकस कर रही है। भविष्य के आउटलुक की बात करें तो कंपनी के पास ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। इंटरनेशनल एक्सपांशन, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है और पाइन लैब्स इसका एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो फिनटेक सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए पाइन लैब्स आईपीओ एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल पॉजिटिव पॉइंट्स हैं।
लेकिन कॉन्सर्वेटिव इन्वेस्टर्स को कंपटीशन और रेगुलेटरी रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स को जरूर कंसिडर करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप पाइन लैब्स आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस न मानें। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मार्केट रिस्क्स हैं, निवेश सावधानी से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई नॉलेज के साथ। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग वाइजली। जय हिंद।